कहाँ तक देखा था हमने? प्रिपरेशन मेथड, ओके। EMGDR, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अल्किल की प्रिपरेशन मेथड देखी थी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो ये वो हो गया। नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ बोलो 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 सर कल का बोलिए। जो पहला रिएक्शन था ना, उसका नाम क्या लिखना था डिस्क्रिप्शन में? पहला सब पहले वुड्स रिएक्शन है ना, वो पहली रिएक्शन वुड्स, सर, ये बोल रहे हो? उसके भी पहले दिया था। उसके भी पहले दिया था पहला। ये क्या? नहीं नहीं, वो सर कल एग्जांपल दिए थे दो पहले। कल हाँ। ये क्या? हाँ ये पहले, ये क्या? नहीं सर, दूसरा आपने डिस्क्रिप्शन हमें लिखना था, उसका नाम नहीं। कौन से? ये क्या फिर? जनरल रिएक्शन? नहीं सर। तो फिर कौन से? सर पहले दिए थे दो। सर रेमेडियल क्लास ये। हाँ सर। तो इसका नाम क्या लिखने का है, ऐसा पूछ रहा है क्या तू? हाँ यस सर। इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। राइट। मैंने यहाँ लिखा ना डिस्क्रिप्शन, क्या कैसा लिखने का डिस्क्रिप्शन? महीने पहले आपको बोला था डिस्क्रिप्शन कैसा रहता अगर रिएक्शन इस फॉर्म में रहती, ईच एंड एवरी रिएक्शन इन दिस फॉर्म A+B। अगर कुछ कैटलिस्ट है तो C, नहीं है तो फिर नहीं है। अब यहाँ नहीं है तो कुछ लिखने का नहीं। प्रोडक्ट D+E, ऐसे रहती रिएक्शन, ओके। तो A रिएक्ट्स विथ B in presence of C to produces D and E, ओके। तो अब देखो यहाँ क्या है, आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। तो डिस्क्रिप्शन कैसा आएगा इसका? आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूसेस प्रोपेन। आ गया, समझ में आ गया क्वेश्चन का आंसर? हाँ यस सर। ओके ओके ओके। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो। अब देखो 100 हर्ट्ज के ऐसी कुछ डेफिनेशन नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन है, वो 3D का कंसेप्ट है एक्चुअली। ये जो है ना कंफर्मेशन का 3D का कंसेप्ट है, इमेजिनरी, उसकी डेफिनेशन नहीं है ऐसी। अब एक बार आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देता मैं 100 हर्ट्ज का। आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा गलत है यहाँ वो। 100 हॉर्स, 100 हॉर्स फॉर्मूला। अब देखो 100 हॉर्स में दो है, इसमें दो रिप्रेजेंटेशन है कंपाउंड के। एक है स्टैगर्ड, स्टैगर्ड, और दूसरा है इक्लिप्स। इक्लिप्स्ड। अब इसमें डिफरेंस क्या है देखो आप, वो उस दिन थोड़ा अच्छी तरह से नहीं हुआ तो ये कैसा याद रखने का देखो। अब ये इथेन का देखने का है।
इथेन का ही अगर पूछा जाएगा तो इथेन का ही आएगा। तो अब मैं क्या करता, यहाँ इथेन मॉलिक्यूल ड्रॉ करता और आपको वो फिर बताता। ठीक है, ये है सिंपल इथेन। ठीक है, इथेन। अब ये क्या करने का, स्टैगर्ड में ड्रॉ करने का और इक्लिप्स में ड्रॉ करने का। तो कैसा करने का आप देखो। अब अगर इधर से देखा हमने, अब ये ऐसा बुक में रहता, ये है, हमने इधर से देखा ये आए, हाँ, तो कैसा दिखता देखो अब। हाँ, यहाँ एक कार्बन दिखता, यहाँ एक कार्बन। स्टैगर्ड में एक हाइड्रोजन ऐसा और इसके ऑपोजिट एक हाइड्रोजन। अब देखो, एक हाइड्रोजन ऐसा नीचे, एक हाइड्रोजन ऐसा ऊपर। पहले ये दो हाइड्रोजन ड्रॉ करने के स्टैगर्ड में, और इसके बराबर ऐसे डिस्टेंस पे दो करने के हो। देखो क्या किया है, पहले ये ड्रॉ किया, इसके अपोजिट ए, और इसके बराबर डिस्टेंस में ये दो किए, और इसके बराबर के डिस्टेंस में सेम डिस्टेंस पर ये दो करने के। ये हो गया तुम्हारा स्टैगर्ड। ये कन्फर्मेशन है इथेन का। स्टैगर्ड। अब इक्लिप्स में क्या है, पहले ये दो कार्बन ड्रॉ करो। ये इसमें क्या है देखो, ये जो है, ये दो हाइड्रोजन पहले हमने ड्रॉ किए थे, उसको कैसा ड्रॉ करने का, एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट ऊपर है। एक मिनट, इक्लिप्स में ऐसा है, ये हाइड्रोजन ऊपर है एग्जैक्ट, और ये उसको पैरेलल है। डिफरेंस देखो, ड्रॉ करने का एक ट्रिक्स बता रहा हूँ। ये दोनों भी ऐसे ऊपर ड्रॉ करने के, और इसके सेम डिस्टेंस पर दो हाइड्रोजन, इसके सेम डिस्टेंस पर दो हाइड्रोजन। अब क्या डिफरेंस है ये दोनों स्ट्रक्चर में, देखो ये दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस ऐसा है कि अगर इसका स्केलेटन अगर देखा तुमने, ये हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन का, तो अब देखो ये आएगा ऐसा, बराबर है। ये हाइड्रोजन का स्केलेटन ऐसा आएगा, ऐसा। और इस हाइड्रोजन के सेम डिस्टेंस पर ये दो, और इसके सेम डिस्टेंस पर ये दो, ऐसा। अब और अगर ये इक्लिप्स का अगर देखा जाए तो कैसा आएगा, इक्लिप्स्ड। इसका स्केलेटन कैसा आता देखो, इसका आता है ऐसा, ऐसा। कौन सा ये, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ये है। और इसके सेम डिस्टेंस पर, और इसके सेम डिस्टेंस पर। अब मैंने आपको ड्रॉ करने की ट्रिक्स बताई। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत और क्लियर हुआ होगा। इथेन का कंफर्मेशन ऐसा ऐसा ही करने का। उस दिन थोड़ा फास्ट हुआ था। ठीक है, तो अगर आप ये कंफर्म याद रखने का, स्टैगर्ड है तो ऐसा, पहले इक्लिप्स है तो ऐसा, ऐसा। इसको ये सेम डिस्टेंस और बाकी के दो हाइड्रोजन, इसके सेम डिस्टेंस पर दो हाइड्रोजन, इसके सेम डिस्टेंस पर दो हाइड्रोजन, इसके सेम डिस्टेंस पर दो हाइड्रोजन। ओके, देखो प्रैक्टिस प्रैक्टिस में ये हो जाता।
नेक्स्ट, रिएक्शन में किसी को कुछ प्रॉब्लम? सर इक्लिप्स में हाइड्रोजन दिखते नहीं क्या पीछे वाले? इक्लिप्स में, हाँ इक्लिप्स में पीछे वाले नहीं दिखते। इक्लिप्स में कैसा रहता है, ये जो हाइड्रोजन है एग्जैक्ट, अब अगर इक्लिप्स का स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो अब अब एक बार, ये इक्लिप्स का स्ट्रक्चर ऐसा है, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, फुल कंसंट्रेशन देके देखो, अब क्या होता देखो, इधर से अगर हमने देखा तो हमको ये कार्बन है, एक ही कार्बन दिखता है, इस कार्बन के एग्जैक्ट पीछे ये कार्बन है, तो पीछे वाला कार्बन नहीं दिखता इधर से देखा तो। ये देखो ऐसा बुक में ऐसा एक्सप्लेन किया वाला रहता है, यहाँ आ रही थी यहाँ आँख, इधर से अगर देखा तो ये कार्बन दिखता, उसके एग्जैक्ट पीछे ये नहीं दिखता, और इस कार्बन को क्या अटैच है, ये हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन के एग्जैक्ट पीछे ये हाइड्रोजन, तो ये नहीं दिखता, और इसके एग्जैक्ट पीछे ये हाइड्रोजन है, वो नहीं दिखता, इसके एग्जैक्ट पीछे ये हाइड्रोजन है, ये नहीं दिखता, तो स्ट्रक्चर हमको इक्लिप्स का ऐसा दिखता है, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये ऐसा ही दिखता है अगर ये इधर से देखा, ऊपर से देखा हमने तो, मगर क्या है, एग्जैक्ट पीछे इस कार्बन के एग्जैक्ट पीछे एक कार्बन है, और उसको सेम हाइड्रोजन 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 ऐसे ही है। अब ये 2D में इतना अंडरस्टैंड नहीं होता, मगर 3D में होता। अब देखो ना तुम, ऐसा ऐसा इमेजिन करो, ये तुम्हारे सामने है ऐसा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एग्जैक्ट इसके पीछे ऐसा ही है, और ये इस कार्बन में और उस कार्बन में बॉन्ड है, ओके, तो वो दिखता नहीं, इसलिए उसको ऐसा लिखते। और वो जो है, वो स्टैगर्ड का जो है, अब स्टैगर्ड का जो ऐसा है ना, कार्बन कार्बन, तो स्टैगर्ड का कैसा है, यहाँ एक हाइड्रोजन है और इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट एक हाइड्रोजन है, तो इधर 2 और इधर 2, तो अभी इसका कैसा है देखो, स्टैगर्ड का, स्टैगर्ड का ऐसा है, एक कार्बन है, अब वो कार्बन कैसा है, ऊपर ऊपर एक कार्बन है, और उसके सेम डिस्टेंस पर 2, तो ये कार्बन अगर इधर से देखा तो ऐसा दिखता हमको, और इसके पीछे का जो कार्बन है, ये मैं अभी ऐसा ड्रॉ कर दे इसको डार्क, ये कार्बन, इस ये कार्बन को इसके अपोजिट एक हाइड्रोजन है, तो ये ऊपर है, इसको अपोजिट एक हाइड्रोजन है, और इसको 2 हाइड्रोजन है, ऐसा दिखता हो। ये अगर देखा हमने ये स्ट्रक्चर, इसका ऐसा ये इक्लिप्स का सॉरी, हाँ ये स्टैगर्ड का स्ट्रक्चर है, इधर से हमने अगर देखा तो ऐसा दिखता, कार्बन एक दिखता मगर हाइड्रोजन 6, मगर एक्चुअल कैसा है, ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को अटैच है, और 3 हाइड्रोजन जो कार्बन इसके एग्जैक्ट पीछे है उसको अटैच है, तो ये दिखने को ऐसा दिखता फिर, इसलिए मैंने वैसा ड्रॉ किया था वो, इसलिए ऐसा ड्रॉ किया था ना। यस, ये न्यूमन प्रोजेक्शन ही है, ये एक कार्बन और ये एक कार्बन, अब देखो, ये जो कार्बन है, ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, बोले तो अपनी तरफ का कार्बन है, तो इसको 3 हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 और 3, और ये पीछे बड़ा सर्कल है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, वो हमको दिखता नहीं, मगर उसको इसीलिए उसको बड़ा यहाँ शो किया, तो इस हाइड्रोजन के एग्जैक्ट ऑपोजिट एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के एग्जैक्ट ऑपोजिट, तो वो होगा ऐसा, और इसके सेम डिस्टेंस पर 2 हाइड्रोजन, तो ऐसा दिखता हो। अगर आपने बुक में देखा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये न्यूमन प्रोजेक्शन का ही है। ओके।
तो अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो एग्जाम में आता हो। ठीक है, स्टैगर्ड में ये जो हाइड्रोजन है दो, ये दो हाइड्रोजन, बॉन्ड एंगल कितना होगा इसमें? ये जो दो हाइड्रोजन है, बॉन्ड एंगल कितना होगा? ये बॉन्ड एंगल बोलो। हम्म 180 कितना होगा? 30 नहीं, 180 180। 180 सर। यस 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 180 होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, टोटल 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 बॉन्ड एंगल रहता हो 180 रहता हो लीनियर सर्कल का। हाँ 330 360 होता ना, तो उसको हाफ करने का। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज। अब ये हो गए रिएक्शंस। और एक रिएक्शन है तुमको यहाँ नहीं दी वाली, मगर मैं देता अभी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन अब देखो फ्रॉम थर्ड वन, फ्रॉम सोडियम salt of fatty acid, सोडियम salt of fatty acid, वेरी सिंपल रिएक्शन, ध्यान दो अभी। देखो सोडियम salt of fatty acid। अब सोडियम salt of fatty acid का पहले जनरल रिएक्शन रही थी, वो देता हूं मैं। जनरल रिएक्शन sodium salt of fatty acid reacts with sodium hydroxide in presence of, अब यहाँ है देखो in presence of calcium oxide to give alkane। अब ये हो गया डिस्क्रिप्शन। अब सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है? जनरल ऐसा है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए। अब देखो अरे अब आर यहाँ चेंज होते जाएगा, बस सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड की रिएक्शन किस कंपाउंड के साथ करने की? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला मालूम है क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, राइट। इसके प्रेजेंस में करने की कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ऐसा है CaO और हीट। अब देखो इसमें क्या होता, तो ये जो H है, H, दिस H अटैच टू R। देखो जो मैंने अब अंडरलाइन की है ना, वो अटैच करो एक दूसरे को, ये हो गया RH, तो अल्किन हो गया। ओके, अब क्या होता O यानी ये जो पार्ट है, अब मैं इसको ऐसा करता हूं, ऐसा O यानी दिस पार्ट अटैच टू कार्बन फ्रॉम दिस साइड। तो कैसा आएगा फिर? C डबल बॉन्ड O
ये पहला ONA और ये दूसरा ONA जो अटैच हुआ। देखो अब ये रिएक्शन समझ में आती है क्या? क्या हुआ? सर ये यहाँ जो पे हाइड्रोजन, क्या? हाँ, हम्म, सर ये बोलो, नया पे आवाज क्या नहीं आ रहा। बीच में डिस्कनेक्ट हाँ हो गया। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? सर ये आज का टॉपिक क्या है? आज का क्या? आवाज नहीं आ रहा है मुझे क्लियर। सर वो बोल रहा है कि आज का टॉपिक है क्या? आज की रिएक्शन है ना ये? हाँ आज का ये रिएक्शन है आज की। ठीक है, तुम क्या करो, सिर्फ ये अंडरस्टैंड कर लो। देखो, दिस हाइड्रोजन अटैच टू R, तो RH फॉर्म होता, और ONA इस कार्बन को अटैच होता, तो ये कंपाउंड फॉर्म होता, NaO C डबल बॉन्ड O ONA। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं? इस कंपाउंड को ऐसा लिख सकते क्या? और कितने सोडियम है? Na2CO3। देखो Na2CO3, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, Na2CO3 लिख सकते क्या? देखो ये समझ में आता है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो और अंडरस्टैंड हो जाएगा। एग्जांपल, सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट रिएक्ट्स विथ, ये सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला देता मैं लिख के, कुछ प्रॉब्लम नहीं। रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड in presence of calcium oxide to give methane, अब देखो इसके इस सब रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट यही आता है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है इसका नाम। अब देखो सोडियम एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा है, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA प्लस इसकी रिएक्शन करने की NaOH के साथ, NaOH। ठीक है, और यहाँ है कैल्शियम ऑक्साइड। देखो अब जो ये रिएक्शन में जिस इसको कनेक्ट किया, इसमें भी वही करने का। दिस हाइड्रोजन अटैच टू, क्या आता प्रोडक्ट? CH4। यस एग्जैक्टली, CH4 और साइड प्रोडक्ट यही है, साइड प्रोडक्ट यही रहता है Na2CO3 सब रिएक्शन में, Na2CO3 ऐसे लिखते। तो मेन प्रोडक्ट क्या आ गया फिर? मीथेन। हाँ यस सर, यस सर, मीथेन। मीथेन। और ये है सोडियम एसीटेट, आपको यही नाम याद रखने के सिर्फ, सोडियम एसीटेट। अब देखो नेक्स्ट। सर बोलो 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 बोलो। बोलो जल्दी। सोडियम प्रोपियोनेट reacts with sodium hydroxide,
in presence of calcium oxide. To give ethane. अब देखो सोडियम प्रोपियोनेट का फॉर्मूला है ऐसा C2H5 C डबल बॉन्ड O ONA प्लस NaOH। अब प्रोडक्ट भी आप बोलो और साइड प्रोडक्ट बोलो क्या आएगा अभी इसमें। सर इथेन प्लस यस प्लस Na2O3। यस 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 गुड। अब देखो C2H5 ये कंबाइन होता है ये H के साथ, तो क्या होता है C2H6 होता है प्लस Na2CO3। ओके इथेन और ये सोडियम प्रोपियोनेट। अब देखो अगर तुमने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो आपके समझ में आया होगा रिएक्शन हार्ड नहीं है कुछ, क्यों? रिएक्शन इजी है। एक बार थीम समझ में आई तो रिएक्शन सब इजी है, सिर्फ तुमको याद रखने के ये नॉमेनक्लेचर। अब ये पहली जनरल रिएक्शन है हाइड्रोजन ये आर को अटैच करने का, और ये आर क्या है अल्किल ग्रुप, यहाँ मिथिल यहाँ इथिल, और एक दो देता मैं आपको, पहले ये सेंड करता। एक मिनट, रिएक्शन कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, just 1 minute। कौन है वो? हो गया। अब देखो, अब तुमको एक रिएक्शन देता मैं, तुम आंसर बोलो अभी यहाँ के यहाँ। यही पे आंसर बोलो, तुम ऐसे कितने भी एल्किन फॉर्म कर सकते हो। अब देखो तुमको ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ विल यू प्रिपेयर butane from sodium salt of फैटी एसिड। ये कंपाउंड के नाम रहते हैं। अभी ये जितने ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू प्रिपेयर ब्यूटेन फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, अब देखो
अब क्या आएगा इसमें, अब तुमको ब्यूटेन फॉर्म करने का है। अगर मीथेन फॉर्म करने का है तो यहाँ CH3 लेना पड़ता, इथेन करने का तो यहाँ C2H5 लेना पड़ता। अभी सॉरी प्रोपेन, ना प्रोपेन, ब्यूटेन नहीं, प्रोपेन का बाकी है अभी। प्रोपेन, हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपेन? तो अब तुमको क्या करना होगा, यह कंपाउंड लेना पड़ेगा C3H कितना, C3H7, C डबल बॉन्ड ONA, और इस कंपाउंड का नाम है सोडियम ब्यूटीरेट। अब ये याद रखने की, सोडियम ब्यूटीरेट, ये नाम याद भी नहीं रखा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, प्लस NaOH। क्या होगा इसमें अब, बोलो। ये हाइड्रोजन, प्रोपेन, प्रोपेन यस, इसको अटैच होता। N2 C3H7, यहाँ क्या है C3H7, Less than 1 minute we have. All have to rejoin immediately. I will open this session for you all. Once this session automatically is closed. ओके। अब देखो क्या होता है, this hydrogen is attached to this group, right? Total 7 hydrogens are present in this compound, and this one hydrogen is added